दोस्तों कहते हैं यदि कोई नागिन के नाग को उससे अलग कर दे तो नागिन उसका बदला जरूर लेती है, फिर चाहे नागिन को अपना बदला लेने के लिए किसी का भी रूप धारण क्यों ना करना पड़े। नागिन अपना बदला लेने के लिए जब चाहे जैसा चाहे अपना रूप धारण कर लेती है। दोस्तों आपको कहीं भी नाग नागिन का जोड़ा दिख जाए तो उसे मारना तो दूर, आपको उसे छेड़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इसका अंजाम बहुत ही भयानक होता है। कहते हैं अगर कोई भी गलती से नागिन के नाग को मार देता है तो नागिन अपने नाग के कातिलों का पीछा 7 जन्मों तक नहीं छोड़ती, जब तक वे नाग के कातिलों को मौत के घाट ना उतार दे। दोस्तों इसी आधार पर आज मैं आपको नागिन के बदले की एक सच्ची दास्तां सुनाने जा रही हूँ, जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों एक बार सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। दरअसल दोस्तों ये घटना केवल 20 साल पुरानी है, एक बुजुर्ग व्यक्ति के साथ घटित हुई है। मोहन नाम का व्यक्ति उस समय बिजली बोर्ड में काम करता था और उसकी पोस्टिंग दिल्ली के पालम में थी, जहां वे मार्केट से बिजली के बिल के पैसे वसूल करता था। और वे एक दिन अपनी ड्यूटी के समय पर खाना खाकर आराम कर रहे थे, तभी अचानक से एक नाग खिड़की से निकलकर उसके सामने आ जाता है। पहले तो वे नाग को देखकर घबरा गए, परंतु पास में खड़े एक लड़के ने डंडा उठाया और नाग के फन पर दे मारा, जिसकी वजह से नाग घायल हो गया। और उसके बाद 4-5 डंडे मारने के बाद नाग की वहीं मृत्यु हो गई। और उसके बाद उन्होंने नाग को झाड़ियों में फेंक दिया। बाद में जब उनके साथ काम करने वाले कर्मचारी आए तो उन्होंने मोहन से पूछा कि तुम इतने डरे हुए क्यों हो। तो मोहन बताता है कि मैंने एक नाग को मार दिया। तब उनके साथी बोलते हैं कि तुम लोगों ने बहुत गलत किया है। उनमें से 3-4 लोगों ने कहा कि हमने भी कई बार यहाँ पर नाग नागिन के जोड़े को देखा है। ये दोनों यहाँ की आसपास की झाड़ियों में ही रहते हैं और किसी को नुकसान भी नहीं पहुँचाते। अब नागिन शायद अपना बदला लेने जरूर आएगी। परंतु मोहन ने ये सब बातें फालतू समझी और इस बात को टाल दिया। कुछ दिन बाद मोहन का तबादला हो गया और वे रोहिणी में नौकरी करने लगा। उस बात को भूल भी गए, उन्होंने एक नाग को मारा भी है। फिर करीब 10 साल बाद प्रमोशन मिलने की वजह से एक बड़े अधिकारी के रूप में उनकी ड्यूटी पालम में हो गई। वो पिछली सारी बातें भूल चुके थे, लेकिन जब उन्होंने अपनी ड्यूटी दोबारा से संभाली तो वे उसी दिन जब दोपहर को खाना खाकर बैठे थे, तभी नागिन उसके सामने आकर फन फैलाकर बैठ गई। डर के मारे मोहन उछल पड़ा और जोर जोर से चिल्लाने लगे और पास में ही ऊपर टंगी रस्सी से लटक गए। करीब 2 घंटे तक वो रस्सी से लटके रहे दोस्तों, लेकिन नागिन ने अपना फन नीचे ही नहीं किया। नागिन का फन थोड़ा झुकता हुआ नजर आया तो मोहन जल्दी से कूदकर पास खड़ी साइकिल के पास भागे। मोहन ने जल्दी से साइकिल उठाई और सड़क की तरफ भागने लगे। कई किलोमीटर तक साइकिल चलाने के बावजूद भी नागिन ने उसका पीछा नहीं छोड़ा और उसके बाद थकान होने की वजह से रोड पर मोहन बेहोश होकर गिर पड़े। रोड की दूसरी तरफ कुछ मजदूर काम कर रहे थे, उनमें से एक मजदूर की उन पर नजर पड़ी, तभी सारे लोग उनके पास चले गए। उससे पहले मोहन होश में आते उन्होंने पीछे से आ रही नागिन को देख लिया और सारे मजदूरों ने मिलकर उस नागिन को भी मार दिया। जब मोहन को होश आया तो उसने मरी हुई नागिन को अपने पास पड़ा हुआ पाया। उन मजदूरों में एक मजदूर काफी बुजुर्ग था और वे भी समझ गया था कि नागिन आदमी का पीछा कर रही है। उस बुजुर्ग मजदूर ने मोहन से कहा कि आपने इस नागिन के नाग को मारकर बहुत बड़ी गलती की है। अब ये नागिन 7 जन्मों तक आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। इसका जब भी पुनर्जन्म होगा वे आपसे बदला लेने जरूर आएगी। ये बात सुनकर मोहन बहुत बुरी तरह से कांपने लगे तो उसने बूढ़े मजदूर से कहा इसका उपाय भी बताइए। उसका उपाय पूछा। उस बुजुर्ग ने कहा कि इसका एक ही मात्र उपाय है कि आप इस नागिन का पूरे विधि विधान से अंतिम संस्कार कर दीजिए, तभी उसकी आत्मा को मुक्ति मिलेगी। जिस प्रकार एक मनुष्य की चिता सभी विधि विधान से जलाई जाती है, ठीक उसी प्रकार इस नागिन का भी संस्कार पूरी विधि विधान से कर दिया जाए। 11 पंडितों को बिठाकर खाना भी खिलाया जाए। दोस्तों मोहन ने बिल्कुल ऐसा ही किया। उन्होंने उसका विधि विधान से अंतिम संस्कार किया, 11 पंडितों को खाना खिलाया ताकि उसे दोबारा नागिन का सामना ना करना पड़े। दोस्तों इस बात से एक चीज तो साफ हो जाती है कि नाग नागिन का जोड़ा हमें कहीं भी दिख जाए तो उसे मारना नहीं चाहिए, बल्कि छूना भी नहीं चाहिए, वरना उसका अंजाम बहुत भयानक होगा। तो दोस्तों मिलेंगे अगली वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में महादेव के दीवाने ज़रूर लिखें। हर हर महादेव।